आज मैं इंडियन यूथ कैबिनेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आयोजित एक बहुत चर्चित ऑनलाइन इंटरैक्शन सत्र युवा संवाद में उपस्थित हुए हमारे आदरणीय डॉक्टर एन.के. कालिया जी और मिस्टर सुलेंद्र तिवेतिया जी और हमारे युवा मित्रगण का मैं हार्दिक पूर्वक स्वागत करती हूँ। आज हम सुनहरी शाम को उन शहीद जवानों को नमन और स्मरण करते हुए जिन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए स्वयं की परवाह न करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे डाली, ऐसे वीर जवानों को मैं एक बार पुनः नमन करते हुए कार्यक्रम को आगे ले चलती हूँ। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहूंगी। इंडियन यूथ कैबिनेट युवाओं द्वारा बनाई गई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटे से बड़े हर स्तर पर युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती आ रही है। इंडियन यूथ कैबिनेट 2013 से लगातार विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए कार्यरत है। यह ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर युवाओं के लिए अनेकों कार्यक्रम करती आई है और मुख्यतः ये ऑर्गेनाइजेशन 5 बिंदुओं को केंद्रित कर कार्य कर रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भाषा एक भारत, वोकल फॉर लोकल, मेड इन इंडिया, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन क्वालिटी। और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हमने निःशुल्क एबेकस क्लासेस का आयोजन भी किया है और साथ ही हम जल्द ही बुक बैंक की शुरुआत करने जा रहे हैं ताकि हम उन युवाओं तक शिक्षा का अधिकार पहुंचा सके जो युवा असमर्थ हैं। इसी के साथ मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी कृतिका गुप्ता जी को कि वे आए और आज के अवसर पर देशभक्ति गीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दें। कृतिका जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। है मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फिका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव सदा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इस गीत से आपने हम सभी को भाव विभोर कर दिया। अब मैं अपनी सहयोगी सावनी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम को आगे ले जाएं। धन्यवाद इशिता जी। 20 साल पहले यानी 1999 में 26 जुलाई के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ करगिल युद्ध में विजय हासिल कर ली थी। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस रूप के माध्यम में मनाया जाता है। युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। 3 मई 1999 को युद्ध शुरू हुआ था और भारत ने युद्ध का अंत 26 जुलाई 1999 को करीब 3 महीने बाद किया। इस युद्ध में हर भारतवासी
गर्व से इस युद्ध को मनाता है और सेलिब्रेट करता है। आने वाली 26 जुलाई को पूरा देश कारगिल विजय दिवस मनाएगा, यानी कि कल। हालांकि इसे मनाने के तरीके इस बार जरा अलग होंगे। इससे पहले हम आपको आज कारगिल विजय दिवस, कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के शूरवीर जवानों के बलिदान को बताने जा रहे थे। उनमें से एक कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी पेट्रोल पार्टी, जिसमें सिपाही अर्जुन राम, भीकाराम, भंवरलाल भगारिया, मूलाराम और नरेश सिंह शामिल थे। वे कारगिल में शहीद होने वाले पहले जवानों में से थे। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 जवान साथियों को एक रूटीन पेट्रोलिंग के लिए गए, जहां पाकिस्तानियों ने उन्हें अगवा कर लिया, जिसके बाद उनके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किया गया। लेकिन कैप्टन सौरभ कालिया और उनके पेट्रोल पार्टी ने वह अमानवीय व्यवहार सहना अपने देश के राज खोलने से और अपनी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। आज हम इन्हीं वीर जवानों की वीरता को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर एन.के. कालिया, जो प्रोफेशनली एक साइंटिस्ट है, लेकिन उसके अलावा वे कैप्टन सौरभ कालिया के गर्वित पिता हैं। और हमारे साथ आज शहीद नायक रघुवीर सिंह जी, जो 7 जट रेजिमेंट 4 बटालियन सी कंपनी को बिलोंग करते थे, उनके चाचा जी हैं, जिनका नाम सुलेंद्र तेवतिया है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब मैं डॉक्टर एन.के. कालिया जी को अपने विचार व्यक्त करने हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी। आप सबको हार्दिक नमस्कार कि आपने मुझे इस आयोजन में आमंत्रित किया है। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे ये इस अवसर में भाग लेने का जो निमंत्रण दिया है। तो एक बार फिर मैं आप सबको अपना आभार व्यक्त करता हूँ। तो इतने होनहार लोगों के बीच में तो मैं अपने को एक होना समझता हूँ कि मुझ में तो कोई ऐसी कि आपने मुझे इस अवसर में हिस्सा लेने के लिए चुना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके अंत में मैं आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखूंगा। धन्यवाद। अंकल, तो अगर आप हमारे साथ सौरभ सर की कुछ बचपन की यादें और वो कैसे थे, उनका स्वभाव के बारे में अगर कुछ बता सके तो, जैसे कि उनका अपने टीचर्स और अपने अध्यापकों के साथ उनका संबंध कैसा था, वे अपने दोस्तों के साथ कैसे थे, घर पर कैसे थे। बचपन से एक आम हालत थे। उनके स्वभाव में कुछ बातें जरा अलग थी। हम लोग काफी बातचीत करते हैं, तो वे इतना ज्यादा बोलते नहीं थे, हमेशा शांत रहते थे। और बाकी उनको नेचर से काफी लगाव था, पक्षियों से काफी उनको लगाव था। और ये हिल्स में हाइकिंग का उनको काफी शौक था। बाकी इधर उधर की ऊट पटांग हरकतों में इतना ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। तो वे अपनी पढ़ाई में, अपने काम में हमेशा फोकस रहते थे। ये जब 5वीं क्लास में थे, तो एक बार ऐसे ही जब उन्होंने एक दिन मिसेस कालिया को पता लगा कि उन्होंने होमवर्क नहीं किया, तो मिसेस कालिया टीवी के सामने से उस दिन क्रिकेटर कपिल देव का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो कपिल देव की मदर का इंटरव्यू आ रहा था। तो मिसेस कालिया ने सौरभ को कहा कि ऐसे माँ भी होते हैं जिनके बच्चों के कारण इनका टीवी में इंटरव्यू आ रहा है। तो कैप्टन सौरभ कालिया थोड़ा सीरियस हो गए और कहने लगे कि मामा, तुम देखना, एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग तुम्हें कई बार
एक बार नहीं, कई बार टीवी में देखेंगे भी और सुनेंगे भी। जी, तो हमने उनकी जो कहानियां पढ़ी उसमें ये भी जरूर मेंशन किया था कि जब वो आईएमए में जाने वाले थे तो उनकी एक घड़ी, लाइक जो अलार्म क्लॉक थी, उसके पीछे एक स्टोरी है, और जो जाने से पहले एक चेक छोड़ गए थे। अगर आप वो जरा डिटेल में शेयर कर सके तो, ताकि हम सब वापस दोबारा वो सब सुन सके और जान सके। उनको नींद का तो बहुत ही शौक था, सोने में काफी आनंद भी लेते थे, शौक भी था। तो मिसेस कालिया को मुझे किसी ने ऐसे ही कहा कि उधर जब आईएमए में जब कैडेट की ट्रेनिंग होती है तो उनको सुबह उठना होता है। तो मिसेस कालिया उनको कहने लगे भी आप तो सोए उठोगे नहीं और हमें चिंता है। और एक किसी ने जोक भी सुनाया भी, जो उधर लड़के सोए रहते हैं तो वे एक कैडेट को पूरे शूज में पहना के वो जो सोए होते हैं तो उनके ऊपर दौड़ाते हैं। ऐसा कुछ लोगों ने व्यवहित कर दिया मिसेस कालिया को। तो जब वे आईएमए में गए तो मिसेस कालिया ने उनको एक क्लॉक दी जिसमें अलार्म था। अभी भी हमारे म्यूजियम में है वो क्लॉक पड़ा हुआ। तो उनकी एक बात और मैं कहना यहाँ पे चाहूंगा कि ये जब 8th 9th क्लास में थे तो काफी सीरियस मतलब रहते थे, बहुत कम बोलते थे। तो ऐसे उनसे मैंने पूछा भी आज कहाँ पर खोए हो, तो वे मेरी बात सुन के और सीरियस हो गए और उनको मैंने थोड़ा भी आप कहाँ में खोए रहते हो, बोलते क्यों नहीं। फिर हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा एक पेड़ था, तो वे पेड़ की तरफ उन्हें इशारा किया और कहने लगे कि इस पेड़ को देखो और इसके नीचे जो झाड़ियां हैं या छोटे छोटे पौधे हैं, बेलें हैं, आप इनको देखो। इन सबको बराबर का हवा, पानी, खुराक और सूरज की रोशनी इनको मिलती है। इन्हें पेड़ का जो एम है कि मैंने आसमान छूना है, तो देखो इन सभी स्थितियों में तो वे ऊंचे उठ रहा है। और बाकी जो इनके नीचे बेले हैं या छोटे छोटे पौधे हैं, इनका कोई एम नहीं, कोई इधर है कोई उधर है जा रहा। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि ईश्वर ने हर एक इंसान को 24 घंटे का समय दिया, ना किसी को 1 सेकंड कम, ना किसी को 1 सेकंड ज्यादा। हम उन 24 घंटों में क्या करते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर है। कई इंसान इन 24 घंटों में अपने आप को इतना ऊंचा उठाते हैं और कई लोग एकदम पशु जीवन मतलब व्यतीत करते हैं और चले जाते। तो ये उनकी आयु देखो और उनका जो ऑब्जर्वेशन देखो और उनकी कितनी डीप उनकी सेंस थी कि हम लोग देखते हैं कि 8वीं 9वीं क्लास के जो स्टूडेंट है इस तरह की बातें नहीं करते। वो कई बार मुझे बोलते थे कि ईश्वर ने किसके साथ अन्याय नहीं किया, हर एक को 24 घंटे का समय दिया है, ना किसी को 1 सेकंड कम, ना किसी को 1 सेकंड ज्यादा। कैसे हम उसको व्यतीत करते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर है। जी, और अंकल अगर आप हमारे साथ उनकी कोई ऐसी याद जो आपके चेहरे पे हंसी ला दे, ऐसी कोई याद हो, बहुत होंगी, जरूर बहुत होंगी, लेकिन अगर कोई आप हमारे साथ शेयर कर सको
और उन्हें खाने में क्या पसंद था? एक तो ना वो किसी चीज को इतना इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे। जब उनका इलाहाबाद में सब उनका जो आर्मी में IMA में इंडक्शन से पहले 8 दिन उनका इंटरव्यू होता था। तो हम लोग एक हिल्स में मतलब रहते हैं, तो उनको इतना आदत नहीं था कि इतनी गर्मी में आने जाने का इतना अभ्यास नहीं था। तो इलाहाबाद में आपको मालूम कि बहुत गर्मी होती है। तो ये जब उधर से, तो हमने उनसे पूछा कि सौरभ आपको गर्मी नहीं लगी? उधर तो इतना हाई टेम्परेचर था ये सब। तो उन्होंने सिंपली मतलब ये कहा कि मेरा जब इंटरव्यू था यहाँ तो AC के कमरे में बैठा था, भी हमारे घर में AC नहीं है, भी उधर तो मैंने AC के अंदर बैठ के एंजॉय किया। मतलब इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में, इतनी और सिचुएशन को भी ही वुड मेक एवरीथिंग सो सिंपल। जी। और अंकल अगर आप ये बता सको उन्हें खाने में क्या पसंद था जो आंटी बनाती थी उनमें से? एक तो वे तो बहुत एक अच्छे कुक थे हिमसेल्फ, मतलब ही वाज एक्सीलेंट कुक। अच्छा, उनको आलू के परोठे बहुत अच्छे लगते थे, तो वे अक्सर मतलब आलू के परोठे खुद भी बनाते थे। मैंने भी उनके हाथ के कई बार खाए उनके। तो आलू के परोठे उनके खास फेवरेट थे, ताकि उनको गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता था। तो उनके CEO से जब हमारी भेंट हुई बरेली में, तो मिसिस जो से CEO साहब के, वो कहने लगे कि सौरभ के बारे में हमें पता लगा कि ये बहुत अच्छा कुक है, तो उन्होंने कहा कि हमें भी खिलाओ। तो उन्होंने कारगिल में जो बाकी जो कोई फैमिली थी उनको गाजर का हलवा बना के खिलाया। जी। और अगर अंकल हम एज यूथ आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपकी इस जनरेशन से क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या उम्मीदें हैं? एक तो आप जो भी चीज आप सोचो या जो भी कुछ करो, आपके मन में, आपके ख्याल में सबसे ऊपर देश होना चाहिए। आप जब भी आप रात को सोने लगे, अपने आप से प्रश्न करो कि क्या मैंने आज कुछ ऐसा काम किया जो उसको मेरी फैमिली को, मेरे मोहल्ले में, या मेरा जो सोसाइटी है या मेरे देश को, उसे कुछ लाभ हुआ है या हो सकता है। थैंक यू सो मच अंकल। अब मैं मेरी सहयोगी इशिता जी को हैंड ओवर करना चाहूंगी। इशिता जी, प्लीज टेक फॉरवर्ड द प्रोग्राम। धन्यवाद। सर मेरे आपसे एक या दो क्वेश्चन है कि जब हम लोग अभी भी सुनते हैं कि कोई शहीद हो गया बॉर्डर पे, तो बहुत आक्रोश की एक भावना सी उत्पन्न होती है। तो मतलब आपके दिल में आज जो है 22 साल बीत गए इस चीज को, कितना ज्यादा मतलब आज भी कितना आक्रोश आपके जो है मन में अभी भी भरा हुआ है? देखो, अगर आप भारत का इतिहास, तो देश के लिए शहादत देना ये कोई नई बात नहीं, कोई नई सोच नहीं है, परंपरा नहीं। यारों में ऐसे लोग थे जिन्होंने देश के लिए अपनी
कुर्बानी दी। तो मगर जो कैप्टन सौरभ कालिया और उसके 5 साथियों के साथ जो हुआ, उसको कोई भी पेरेंट्स, कोई भी आर्मी या कोई भी नेशन उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। तो हमें इसका गिला नहीं, इसका शिकवा नहीं कि सौरभ ने क्यों अपनी शहादत दी। हमारा अपनी सरकार से एक ही इशू है, एक ही मांग है कि किसी सैनिक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी सैनिक है वो अपने देश के लिए लड़ता है, देश के लिए अपनी कुर्बानी देता है। मगर आज तक तो हमें इस इशू के ऊपर जैसा हमने चाहा था ऐसा कोई नजर सामने नहीं आया, क्योंकि ये जो इशू है ये कैप्टन सौरभ कालिया उनके 5 साथियों का नहीं है, ये हमारी सेना का मान सम्मान का प्रश्न है। देखिए, उस घटना के बाद आप लोगों ने सुना होगा या आपको याद होगा कि पाकिस्तान आर्मी ने हमारे कुछ सैनिकों के सिर मतलब काट के ले गए थे। अगर 99 में इस इशू के ऊपर अगर कोई कार्रवाई हुई होती तो पाकिस्तान आर्मी की हिम्मत नहीं होती कि हमारे किसी सैनिक को ऐसा काम करते या उनके सिर काट के ले जाते। और मतलब जब आपको इसके बारे में पता चला तो मतलब किस तरह की एक सिचुएशन बनी हुई थी उस दौरान, कारगिल के समय में किस तरह की जो है सिचुएशन थी, अगर आप हमें थोड़ा सा उस बारे में बता सके तो। ऐसा था कि यह जब घटना हुई तो उस समय के प्रधानमंत्री जो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे जो विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह जी, हमारे रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने हमसे ये प्रॉमिस किया कि हम इस इशू को पाकिस्तान के साथ भी उठाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी उठाएंगे। मगर हमें नहीं लगा भी इसके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी इतने सालों में हुई। उसके बाद इस केस को मैंने सुप्रीम कोर्ट तक भी मैंने लिया। अगर ये इशू 2 देशों का है, इसमें आप लोग, हम लोग या कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता जब तक हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है इसको हैंडल ना। धन्यवाद सर। हमारे बीच सोनू रावत जी भी हैं जो सोतोई ग्राम के सरपंच हैं और सोतोई ग्राम के पावन मिट्टी से हमारे शहीद नायक रघुवीर सिंह जी थे। मैं उनको शत-शत नमन करती हूँ और इसी के साथ मैं जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। अब हमारे कुछ साथी जो आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में हमारे भारत माँ के ऐसे वीर शहीद जवानों के सम्मान में अपनी पंक्तियों के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। मैं उन्हें बुलाऊंगी, एक एक करके जो है मैं उन्हें आमंत्रित करूंगी। सबसे पहले निहारिका गोस्वामी जी। नमस्कार सभी उपस्थित अतिथियों को मेरा नमस्कार। तो मैं हमारे शहीद जवानों के लिए एक छोटा सा मैं थोड़े से पंक्तियां मैं गाना चाहती हूँ। कोई भूल भ्रांति हो तो आप लोग मुझे माफ कीजिएगा। ऐ शहीद आपको हमारा सश्रद्ध प्रणाम, आपने ही तो बढ़ाया हमारा गौरव और स्वाभिमान, आपके कुर्बानी से ही हुआ हमारा सिर ऊंचा, आपके बलिदान ने दिया हमें एक और मौका, उस हिम्मत और देशभक्ति को सलाम करने का जिसने अपनी जान को भी तुच्छ ज्ञान किया। खुशकिस्मत है आप जिसने अपने देश के लिए किया
प्राणदान। गौरवान्वित है हम आज, क्योंकि हम है इस भारत माता के नवजवान। उस हर जवान को करते हैं नमन, जिसने बहाया अपना रक्त, रखा देश को हमेशा आगे। प्राण जाए पर देश को एक खरोश न लगे। मृत्यु के शयन में भी था उनके स्वर पर भारत माता का जयगान। करते हैं उस हर शहीद जवान को, हम देते हैं उस हर शहीद जवान को अपना नमस्कार। धन्यवाद। आप बहुत अच्छे। आपको अब मैं बलवंत थैंक यू सो मच सर। अब मैं बलवंत ढिल्लों जी को बुलाना चाहूंगी। बलवंत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो अब मैं बुलाना चाहूंगी नीरज यादव जी को। नीरज यादव जी, चलिए, उन तक भी शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब मैं बुलाना चाहूंगी सौम्या भारद्वाज जी को। सर जी हेलो सर जी, सबको मेरा नमस्कार। हेलो एवरीवन, प्लीज म्यूट मैं योरसेल्फ। आशा करती हूँ कि आप जी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। जी सौम्या जी। नमस्ते, मेरा नाम सौम्या भारद्वाज है। मैं भारत के जवानों के लिए आशा करती हूँ सबको। माँ बाप के दुलारे, माँ के लाल, देश के लिए दिए अनेकों बलिदान, हुए लहू लुहान। याद करो उन दिनों को, चाहे कारगिल चाहे सियाचिन। हर जवान, हर परिवार ने किया है बड़ा त्याग। जल, थल हो या आकाश, करता है बयां शहादत हर जवान की। तो आइए हाथ जोड़ें, सर झुकाएं और करें भारतीय सेना को हम नमन। धन्यवाद। एक्सीलेंट। थैंक यू सर। इसी के साथ अब मैं बुलाना चाहूंगी नवीन यादव जी को। तो मैं नवीन यादव फिरोजाबाद से। मैं थोड़ा सा गुस्सा है जो कि मैं बयां करना चाहता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है तो पानी की तरह बहते हैं, जब बात सरहदों की रक्षा की आए वो एक नहीं 100 से लड़ जाते हैं। वो अपनी मोहब्बत कुछ यूं निभाते हैं। हाँ फर्क है, तुम मेरे इसके जवान में बोली यूं बहाते हैं आए वो
कर जाते हैं, तुम छुपकर हमला करते हो, हम घुसकर, वो अपनी मोहब्बत कुछ यूं निभाते हैं। तुम जब जब आंख उठाते हो, हम इंकलाब दोहराते हैं, को दफन करने के लिए यहाँ फिर कालिया पैदा हो जाते हैं। हेलो, अरे ऑडियो इतना क्लियर नहीं है। मैं फिर से सुनाऊं क्या सर? प्लीज मत। हेलो, आपका ना ऑडियो इतना क्लियर नहीं है। ओके, Can you please recite again? अगर टाइम अलोकेट हो तो को टर्न। जी नवीन जी, आप सुनाइए। अपनी बत कुछ यूं निभाते हैं, वो अपने लहू को तरह बहाते हैं। वो जब बात सरहदों की रक्षा की आए, वो एक नहीं 100 से लड़ जाते हैं। वो अपनी मोहब्बत कुछ यूं निभाते हैं। हाँ, तुम में और मेरे देश के जवानों में, जब गोली तुमको छूती है तुम चिल्लाते हो, पर वो इंकलाब गाते हैं। वो अपनी मोहब्बत कुछ यूं निभाते हैं। अब बदला लेने की आए, वो सर्जिकल स्ट्राइक कर जाते हैं। तुम छुपकर हमला करते हो, वो घुसकर मार गिराते हैं। वो अपनी मोहब्बत कुछ यूं निभाते हैं। तुम जब भी हो, हम इंकलाब दोहराते हैं, तुमको दफन करने। जय हिंद। धन्यवाद, तो बहुत अच्छा। बेटे आपसे एक मेरी प्रार्थना है। हेलो, हेलो जी सर, आप कहिए। अगर ये मेरी आवाज है आपके पास? अगर ये अपनी पोएम मतलब लिख के और अपने साइन करके अपना फोटो नीचे लगा के मुझे नहीं भेजे। हमने सौरभ का एक म्यूजियम बनाया हुआ है, हम उसमें मतलब रखने की इजाजत इनसे खाएंगे। सर बिल्कुल, इट वुड बी माय ऑनर टू बी द पार्ट। थैंक यू सर। फिर आपकी आवाज ऑडियो इतना क्लियर नहीं है आपका ना। तो पोएम तो मैंने सुनी, काफी अच्छी पोएम थी। जी जी जी, थैंक यू सो मच। मैं जरूर भेजूंगा सर। थैंक यू, दैट विल बी माय ऑनर प्लीज। जी, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नव्या जी को। नमस्कार सभी को, मेरा नाम नमस्कार सभी को, मेरा नाम नव्या है। मेरी कविता का शीर्षक देश हमारा है। हमें अपना देश बहुत प्यारा है। हमें इसके सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। सुंदर प्यारा देश हमारा, बहे यहाँ गंगा की धारा। शीश हिमालय छूता अंबर, धोता है पग इसके सागर। है सबकी आपको पार आरा, इस पर अपने प्राण लुटाए। हम सब आह्वान कराए, भारत की जय अपना नारा। धन्यवाद। बहुत ये बच्ची है,
एकदम जीनियस है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आपको आपका ईश्वर बहुत लंबी आयु दे और आप अपना नाम और अपने पेरेंट्स का नाम बहुत ऊंचा लेते हैं। उनके पेरेंट्स से मैं एक आपके साथ में है, उनसे मैं एक मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसकी पोएम जो है ना लिख के आप मुझे फोटो इसका लगा के और अपना एड्रेस। जी सर बिल्कुल। आप मुझे काइंडली मुझे डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसको फ्रेम करा के मैं अपने अपने म्यूजियम में रखूंगा, जो कि सौरभ। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों को सल्यूट है कि ऐसी होनहार अचीवमेंट आपके घर में। जी सर थैंक यू सो मच। गुड, थैंक यू। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रितिका त्यागी जी को। सभी को नमस्ते। नमस्कार। मैं रितिका त्यागी यूपी हापुड़ से हूँ और मैंने कविता इस स्थिति को ध्यान में रख के लिखी है। जरूरी नहीं है कि कारगिल जो शहीद हमारे हुए हैं वो ही हमारे फाइटर हैं, जो अब डॉक्टर जो कोरोना के लिए लड़ रहे हैं वो भी हमारे फाइटर हैं। आशा है आपको पसंद आएगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज लगता है ऐसे हम पत्थर दिल इंसान है जैसे, ना कभी परवाह करते हैं ना ही कभी कोई गिला किया, वे तो सचमुच दिलदार ही थे जो स्वयं ही अपना कफन सिया। घड़ी अब वो आ गई है, रणभेरी फिर से बज उठी है, अब कदम आगे बढ़ाना होगा, सिंह सम दहाड़ना होगा। वेरी नाइस। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी समर तनेजा जी को। उठा देंगे भारत माँ की रक्षा के दिन। छाती इसकी है वतन हमारा, माटी इसकी है तिलक हमारा, इस माटी के खातिर हम सब खुद की पहचान मिटा देंगे, इस माटी के खातिर हम सब खुद। ऑडियो इतना क्लियर नहीं आ रहा। समर जी, ऑडियो इतना क्लियर नहीं है। हेलो, सर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आप एक फिर इसको मतलब डिसाइड कर देंगे। ऑडियो आपका इतना क्लियर नहीं है। उठा देंगे भारत माँ की रक्षा के खातिर। समर जी, शायद नेटवर्क इशू के कारण हमें जो है आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। क्या आप एक बार दोबारा प्रयत्न करना चाहेंगे?
चलिए, तो अब मैं जो है बलवंत ढिल्लों जी को बुलाना चाहूंगी, अगर उन तक अब हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो। बलवंत ढिल्लों जी। शायद अभी भी उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं अब सोनू रावत जी को बुलाना चाहूंगी। शायद उन तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं अब मिस्टर सुलेंद्र तिवेतिया जी को बुलाना चाहूंगी, अगर वो 2 शब्द आके हमारे साथ हमसे कुछ कह सके तो। शायद उन तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं शुभम शुक्ला जी को बुलाना चाहूंगी। नमस्कार आप सभी को, मैं शुभम शुक्ला। साहब, क्या कहा जाए, क्या सुनाया जाए और क्या बताया जाए। अपनी बात की शुरुआत रामधारी सिंह दिनकर की 2 पंक्तियों से करना चाहूंगा कि तुमने दिया देश को सब कुछ, देश तुम्हें क्या देगा। तुमने दिया देश को सब कुछ, देश तुम्हें क्या देगा। गर्म लहू करने को अपना नाम तुम्हारा याद रखेगा। साहब, कल कारगिल विजय दिवस है और उस पर एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है, वो आप सबके बीच रखना चाहता हूं। सुनिएगा, अगर कोई शाब्दिक कमी हो, कोई खामी रह जाए तो माफी चाहता हूं। सुनिएगा, कविता सुनिएगा। कि कश्मीर की केसर क्यारी से जब लावा फूटा था, कि कश्मीर की केसर क्यारी से जब लावा फूटा था, और दुष्ट दरिंदों की हरकत से जन जन का मन टूटा था, और कारगिल वाली चोटी पर दुश्मन ने नजर गड़ाई थी, आत्म सुरक्षा के खातिर फिर हमने लड़ी लड़ाई थी, और भारत माता के लालों ने अपना जौहर दिखलाया था। सुनकर दहाड़ फिर सीमा पार पड़ोसी भी थर्राया था, ना जाने कितने बेटों ने अपनी ही जान गंवाई थी, किया स्वयं का प्राण दान पर भारत की लाज बचाई थी। उन बेटों के चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूँ, कारगिल के विजय दिवस पर श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ, कारगिल के विजय दिवस पर श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ। धन्यवाद। एक्सलेंट, एक्सलेंट। यदि आप इसको जरा मैं शुक्ला जी से एक प्रार्थना करना चाहूंगा। हेलो। जी 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 जी, बिल्कुल। आप मुझे ये कविता लिख के अपना एड्रेस नीचे लिख के साइन करके अपना फोटो साथ में लगा के आप मुझे भेज सकते हैं प्लीज? बिल्कुल 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 भेजूंगा। तो ये मेरे लिए एक ऑनर होगा। अरे सर, आपके लिए नहीं, मेरे लिए ऑनर होगा। थैंक यू। अब मैं तन्वी द्विवेदी जी को बुलाना चाहूंगी। नमस्कार सभी को। तो अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ करिएगा। मैं शुरू करती हूँ। भारत माँ के वीर सपूत, शत शत बार नमन है आपको, देकर जीवन का बलिदान रखते हो देश की शान। धन्य वो माता पिता हैं आपके, जो आपको करते बलिदान, हंसते हंसते औरों को भी देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। भारत माँ के वीर सपूत, शत शत बार नमन है आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सलेंट, एक्सलेंट।
अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुलेंद्र जी को कि वे आए और हमें कुछ बातें बताएं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र तेवतिया, गांव सोतेई, शहीद रघुवीर सिंह का भतीजा। मैं एनके कालिया साहब को सत सत नमन करता हूं। उनके जो बेटे थे, जो सौरभ जी, जिन्होंने देश के लिए जान न्यौछावर कर दी, उनको सत सत नमन। सभी शहीदों को मैं तहे दिल से नमन करता हूं। कल कारगिल दिवस है, तो इस बार लॉकडाउन के चलते हम लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और आज हमें मौका मिला है आज अपने सीनियर्स, कुछ अपने युवा साथी भाई बहनों के साथ इस मंच के जरिए सभी को रूबरू होने का और शहीदों को नमन करने का। मैं एक शहीद परिवार से हूं और जिस समय शहीद रघुवीर सिंह, जो मेरे चाचा जी थे, वो कारगिल में शहीद हुए, उनकी जब हमें यानी कि उनके साथियों ने कुछ गाथाएं बताई, तो वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो। सर बिल्कुल सर, इट विल बी आवर ऑनर। ये अगर आप फोटो देख पा रहे हो, ये शहीद रघुवीर सिंह जी हैं, जो मेरे चाचा जी थे। कालिया सर, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? इनको हमारी तरफ से नमन है। कारगिल युद्ध के दौरान चाचा जी देश की सीमा पर ही अपने मातृभूमि की रक्षा कर रहे थे। कारगिल युद्ध के बाद सन 2000 में 15 मार्च सन 2000 को कुछ घुसपैठिए हमारी देश की सीमा में आ घुसे थे, तो उनको यानी कि सर्चिंग के दौरान 6 उग्रवादियों को उन्होंने मार गिराया। जब उनके हथियार कलेक्ट करने के लिए वो गए, तो एक उग्रवादी को हाथ में गोली लगी थी। जैसे उसको ठोकर मार के सीधा किया और उनका हथियार उठाने की कोशिश की, तो उसने सीधी छाती पे गोली दाग दी, जिसके दौरान उन्होंने कम से कम 6-7 घंटे अपनी यानी कि जिंदगी और मौत के बीच में जूझते रहे और देश की सेवा के लिए लड़ते रहे। हॉस्पिटल के दौरान उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज भी वो आग सीने में जलती है बहुत ज्यादा कि ऐसे जो उग्रवादी हैं, जो देश को यानी कि तबाह कर रहे हैं, और हम ऐसे ही फौजी जो हमारे भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, फादर हैं, जो हमारे यानी कि देश के लिए सेवा कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत आज हम लोग यहाँ शांति से रह पा रहे हैं, शांति से सो पा रहे हैं। हमें फौजियों के लिए हमेशा तत्पर आगे रहना चाहिए, इनसे कुछ सीख मिलनी चाहिए, जिससे हमारे युवा साथियों में जोश होना चाहिए देश की सेवा के लिए, और साथ ही उनका हमें सम्मान भी करना चाहिए। यही मेरी सभी भाइयों से, बहनों से गुजारिश है, कभी भी कोई फौजी भाई मिले तो उसका यानी कि रिस्पेक्ट करें हम। क्यों? उन्हीं की बदौलत हम आज सुरक्षित हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो यही मेरी गुजारिश है सभी से, और मैं फिर से सभी को सत सत नमन करता हूं। शहीद जितने भी हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, उनको सत सत नमन करता हूं। मैं यहीं पे विराम करता हूं और सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी फैमिली को नमन है कि जिन्होंने ऐसे मशहूर हीरो को जन्म दिया जो देश के काम आए। नमन है आप सर। नमस्कार। जय हिंद सर। जय हिंद। अब मैं सोनू जी को आमंत्रित करना चाहूंगी।
सोनू रावत जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया। माफी चाहूंगा, बीच में दोबारा से बोल रहा हूँ, शायद सोनू जी अभी नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन सोनू जी की तरफ से मैं 2 शब्द जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। जी। सोनू जी युवा साथी हैं जो गांव के हित में काफी कार्यरत हैं और बड़े यानी कि उत्साह के साथ काम करते हैं। जैसे कि अभी शहीद स्मारक जो शहीद रघुवीर सिंह का गांव के स्कूल में है, सरकारी स्कूल में, और गांव का सरकारी स्कूल का नाम भी शहीद नायक रघुवीर सिंह के नाम पे ही है, उसको काफी अच्छे तरीके से उन्होंने युवा साथियों के जोश के साथ काफी अच्छे से बनवाया है दोबारा से। और सोनू जी की जो सोच है वो देश हित में बहुत ज्यादा है। इसी के साथ सोनू जी के साथ मिलके और सोनू जी के यानी कि और हमने एक साथ विचार बनाया और एक फाउंडेशन तैयार किया, शहीद रघुवीर सिंह फाउंडेशन, जिसके तहत गांव में हम शहीदों को यानी कि जब समय समय पे जो भी यानी कि समय आते हैं, जैसे अब कारगिल दिवस आ गया, शहीद दिवस आते हैं, हम समय समय पे उनके लिए यानी कि कुछ छोटा मोटा फंक्शन वगैरह करते हैं और कुछ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है। जो शहीद स्मारक बना है वहां पे यानी कि युवा साथी इकट्ठे होते हैं, जिससे बच्चों में जोश पैदा होता है। उसी के चलते गांव में से कम 15 से 20 बच्चे देश की सेना में भर्ती हुए हैं। ये एक जज्बे की बात है कि जो हम लोगों को ये मौका मिलता है कि हम सभी वहां इकट्ठे होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं बैठ के शहीद स्मारक पे, जिससे नए युवाओं में जोश पैदा होता है और देश की मातृभूमि के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ सोनू जी भी जल्दी आए, मैं उनको एक बार रिंग करता हूँ दूसरे फोन से, वो भी अपने जरूर विचार रखेंगे। आप लोगों को सादर नमस्कार, आप लोगों को सलाम। जैसे अभी आपने अपने विचार में व्यक्त किए, हमें सुन के इतना अच्छा लगा कि आप लोगों को सल्यूट। अब मैं दीपांशु जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। वंदे मातरम साथियों, मैं एक कविता अपने माध्यम से आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। माना कि घर से दूर हूँ, माना कि घर से दूर हूँ, यूं ना समझो कि मैं मजबूर हूँ। तीर्थांकर काशी गंगा सा पावन हूँ, जो पतझड़ में हरियाली लाए वो मैं सावन हूँ। बेटे के घर आने की आस संजोती, बूढ़ी माँ का आस हूँ, विरह वेदना में तड़पती नववधू की प्यास हूँ। रासों को तकती राहों का मैं वो पानी हूँ, मजबूरी में की गई मैं मनमानी हूँ। विरह मिलन की रसहीन कहानी हूँ, श्रृंगार सजी दुल्हन की तन्हा मैं एक जवानी हूँ। भाई बहन का सम्मान हूँ, बाबा का मैं अभिमान हूँ, चौपालों से सजी मंडली का मैं अंग हूँ, होली में उड़ता गुलाबी रंग हूँ। अभी मैं आ नहीं सकता माँ, बस थोड़ी सी मजबूरी है। माँ तुम चिंता मत करना, बस कुछ कोसों की दूरी है। वादा है अब की बार मैं होली पर आ जाऊंगा, गुड़िया को अपने हाथों से झूला झुलवाऊंगा। पापा की खातिर मखमली कंबल भी मैं एक लाऊंगा, माँ तेरी खातिर कश्मीरी स्वेटर भी मैं एक लाऊंगा। जाने कितने ही वादे हम वधुओं से किए जाते, ना जाने फिर क्यों तिरंगे में संग खत के लिपटे आते। मैं भारत माँ के शीश मुकुट की शान हूँ, कठिनाइयों से लड़ता सहता मैं सेना का जवान। मैं सभी जवानों को नमन करता हूँ। वंदे मातरम। बहुत अच्छा है। आपसे जैसे औरों से मैंने प्रार्थना की है, अगर आप ये कविता जो है लिख के जी मैं आपको भेज दूंगा जी। आपका मैं आभारी मत रहूंगा। जी 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 मैं आपको भेज दूंगा। नमस्ते, धन्यवाद, शाबाश। धन्यवाद। अब मैं विशाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी।
हेलो जी विशाल जी। सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है आवाज आपकी। सर नमस्ते सर, मेरा नाम विशाल है, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। नमस्कार सर मैं मेरे लिए आज बहुत खुश की बात है कि मैं आपसे बात हो रही है। लाइक मैं अपने मतलब शब्द नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि मैं बड़ा हुआ हूँ तो मतलब मेरी मम्मी ने मुझे बड़ा किया है, तो फ्रीडम फाइटर्स, कालिया साहब, बत्रा साहब की कहानियां सुना के बड़ा किया है। तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब लाइक कहते हैं ना, जैसे सपना पूरा होना टाइप की बात है कि मेरी आपसे बात हो रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जी सर मैं भी पालमपुर का ही हूँ सर। तो मेरा वैसे हम तो रहते थे चंडीगढ़ में, तो हमारा कई बार सोचता हूँ कि मैं आऊँ, तो कई बार मतलब सर ऐसा लगता है कि मतलब, और यही जो सवाल है मेरा, ये कई लोगों का है कि अगर हमें आपसे मिलना हो तो लोग शर्मा से जाते हैं, उनको लगता है कि आप क्या कहेंगे। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? आपका आपका पालमपुर में हाउस नहीं, आपका होम है HOM में। आपका जब भी आपको सुविधा हो, आपका इच्छा हो, घर है, आपका होम है इधर। हमेशा आपका स्वागत है। और हमारे जो हर एक के लिए तो जो आप सभी लोग हमारे लिए सौरभ हैं। आपको सामने देके, आप सभी को सामने देके मैं आप सब में सौरभ की छवि देख रहा हूँ। तो आप सभी हमारे लिए सौरभ है। आपका स्वागत है। जब भी आपकी इच्छा हो, जब भी आपका समय हो, तो आपका होम है, हाउस नहीं, होम है। अधिकार से आइए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सोनू रावत जी को, जो हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वेलकम बेटे, आशीर्वाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सोनू रावत जी को। चलिए, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गुड्डू मिश्र जी को। गुड्डू मिश्रा जी। चलिए, उन तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मोहित गोयल जी को। वो आए और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का आभार व्यक्त करें। मोहित गोयल जी। हेलो 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 हेलो
हेलो। जी मोहित जी। कालिया सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा पहले तो। वो आज आए हमारे साथ जुड़े। उनके ऑडियो में तो वो स्पीकर और उनकी बचपन की बातें, जैसे माता जी कहती थी कि वो मतलब कि उठते नहीं थे मतलब समय से। वो सब बच्चों की आदत होती है कि सुबह जागने में थोड़ी कोताही करते हैं, लेकिन जो अलार्म वॉच वाली जो सर ने बात बताई बहुत अच्छी लगी। और जितने भी मेरे यहाँ भाई बंधु उपस्थित हुए उन्होंने अपनी बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगा। और कुछ पंक्तियों के माध्यम से हमारे छोटे नन्हे युवा साथी भी हमारे साथ जुड़े। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी पंक्तियां कही हमारे वीर बहादुर सैनिकों के लिए। तो मैं उन्हें एक बार फिर से नमन करता हूँ। और अंत में मैं ये चाहता हूँ कि मैं कालिया सर से एक प्रश्न करूं, अगर इजाजत हो सर की तो मैं प्रश्न कर सकता हूँ। प्लीज गो अहेड, कहिए प्लीज। हाँ जी, धन्यवाद सर। मेरा प्रश्न यह है कि आप अंत में आप युवा साथियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो मतलब कि राष्ट्र सेवा के लिए और भारत माँ की रक्षा के लिए वो कैसे अपना योगदान दे सकते हैं और किन किन तरह से अपना योगदान दे सकते हैं? कृपया आप अपने 2 शब्दों में इस बात को कहें। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं 2 शब्द नहीं, मैं कुछ जरा और समय लेना चाहूंगा अगर आपकी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखिए, अगर आप किसी भी इंसान को देखिए तो ईश्वर ने हर एक को अलग अलग मतियां दी है। चाहे किसी की शक्ल है, चाहे किसी की आवाज है, किसी की आंखें हैं, कुछ भी है, हर एक को ईश्वर ने बिल्कुल अलग रखा, अपने यूनिक है। जो भी प्राणी है जो इस संसार में आता है अलग है। तो आप सभी मेरे युवा साथियों से मेरी प्रार्थना है कि जो आपकी ओरिजिनलिटी है उसको हमेशा अपने कायम रखना है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। हर एक प्राणी में एक अलग अलग किस्म की क्वालिटीज हैं, वर्चूज हैं। और उन्होंने हमेशा एक बात अपने ध्यान में रखिए कि ईश्वर ने आपको किसी न किसी काम के लिए, किसी न किसी पर्पस के लिए भेजा है।
तभी से अंग्रेजी में कहते हैं नो दाई सेल्फ। ये जीवन में सबसे कठिन काम है कि अपने आप को पहचानना। अगर आप सभी लोग यंग हैं और आप सभी लोगों के सामने पूरा जीवन है, तो अपने आप को पहचानिए। तो ये जो शरीर है ये एक किस्म की सीढ़ी है। इस सीढ़ी से हम जहां तक हम चाहे ऊंचा मतलब उठ सकते हैं, ऊंचा पहुंच सकते हैं। और इसी सीढ़ी से अगर हमारी सोच अच्छी नहीं है तो हम किस लेवल के ऊपर गिर सकते हैं, वो भी संभव है। तो आज का इवनिंग है, इट वाज ए वंडरफुल इवनिंग। I will hear it in my whole life. It was a great honor for me to be among so many gems. I feel absolutely humbled in your presence. It was a great evening for me. Thank you so much. I feel so grateful to all of you. बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है जो आज हमने ये कार्यक्रम आपके माध्यम से किया और हमने अपने वीर जवानों को याद किया और शहीद कैप्टन सौरभ कालिया जी को हमने श्रद्धांजलि अर्पित करी, सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करी। मैं सभी जितने भी आज यहाँ पर उपस्थित मेरे मित्रगण हैं, सारे युवा साथी हैं, युवा साथी बिल्कुल इस देश की आवाज होते हैं। आज मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि हमने कहानी सुनी थी कारगिल की, लेकिन जिस बर्बरता के साथ उस पाकिस्तान ने हमारे जवानों के साथ ऐसा बर्ताव किया, क्रूरता करी, तो हम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए और हमारे शहीद कैप्टन सौरभ कालिया जी को न्याय दिलवाने के लिए हम डॉक्टर एनके कालिया जी के साथ सदैव उनके साथ खड़े हैं और न्याय दिलाने के लिए आईसीजे कोर्ट में जो मामला पहुंचाना है, हम सब आज एक रात 12 बजे से एक हैशटैग चालू करेंगे और हैशटैग चालू ऐसा करना है कि हमारी सरकार तक आवाज जानी चाहिए ताकि जो मामला है हमारी सरकार फटाफट उसको आगे कार्रवाई करे और सौरभ कालिया जी को न्याय मिल सके। आपसे धन्यवाद। आपसे एक शब्द और मैं कहना चाहूंगा। आपका इस हमारा जो स्थान है इतना बड़ा नहीं है, मगर हमारा घर मतलब बहुत बड़ा है, हमारा दिल भी मतलब बहुत बड़ा है। आप सभी को मैं इस आलमपुर में आमंत्रित करता हूँ। जब भी किसी को सुविधा हो, जब भी किसी को समय हो, तो आप सबका स्वागत है। आपका इधर घर है, आपका होम है इधर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि हम आपके साथ पुनः आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे और फिर विचार विमर्श इस बात पर करेंगे और हम आपके साथ सदैव तत्पर खड़े हैं आपके साथ। और मैं अपने वाणी को विराम देते हुए और यहाँ पर अपने कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाता हूँ। और सभी लोग जो पधारे हुए हैं यहाँ पर, ऐसे हम समय समय पर अनेक ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे आयोजन का हम शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग ऐसे कार्यक्रमों में आया करिए और देश की आवाज बनिए ताकि हमारा एक बार देश फिर से विश्व गुरु बन सके। तो सभी का धन्यवाद और शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद आप सब लोगों को। Thanks a lot, sir. You really inspired a lot of people. Thank you, sir. मन ही नहीं कर रहा है सर कि इस सेशन को खत्म करें और यहाँ से जाएं।
ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जेम्स के बीच में मैं इतना कोई आप लोगों से मैंने सीखा। मैं जब इस कुर्सी के ऊपर बैठा तो खाली हाथ था, तो अभी जब मैं उठने लगा हूँ तो इतना कोई आप लोगों से सीख के उठा। तो आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों को सल्यूट। थैंक यू सो मच अंकल। सर बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मतलब कभी ऐसे सोचा ही नहीं था कि किसी से ऐसे मिल पाएंगे। बहुत अच्छा लगा। It's really an honor for all of us. Thank you so much, sir. हमारी तरफ से आपको ओपन इनविटेशन है। जब भी आपको सुविधा हो, समय हो, तो आपका स्वागत है। नमस्कार। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. It was a pleasure. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, everybody. Thank you, uncle. Great honor for me. Thank you, sir. Thank you so much. sir. Thank you so much. Thank you. बाय बाय सर। Bye bye. Goodbye, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Nice, very सर nice. आप लोग ठीक है ना वहाँ पर? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। आप लोग हमारे लिए इतनी प्रार्थना करते हैं, इतनी आप विशेष देते हैं। We are all fine. It was nice, all the very nice. Thank you, uncle. Thank you so much. आप सभी जो है अब मीटिंग लीव कर सकते हैं। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? किसी ने शायद निकल गए वो गलती से।